जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग फौजी में। तो आशा करते हैं आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे और दीपावली का फेस्टिवल जो है आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया है। और अब जो है अब आप अपना फेस्टिवल मनाइए, यानी कि आपका जो पेपर है CPSI का मेंस का, उसको कैसे देना है, किस हिसाब से आपको प्लान करना है कि आपके जो नंबर है 180 प्लस नंबर जाएं आपके मेंस में। अगर आपके 180 नंबर प्लस नंबर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योरिटी के साथ में होगा और उसके साथ ही साथ आपको एक अच्छी पोस्ट भी मिलेगी, यानी कि दिल्ली एसआई हो गई या फिर CISF एसआई हो गई। तो 4500 वैकेंसीज हैं, तो उसमें आपका नंबर बनता है 180 प्लस नंबर लाने का। और आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, आते भी हैं, कई लोगों के आए भी हैं। तो आपको करना क्या है, चीज़ों को थोड़ा सा आपको बारीकी करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा 1 महीने 1.5 महीने जो भी समय बचा हुआ है आपको ध्यान देना पड़ेगा अपनी इंग्लिश पे, क्योंकि 200 नंबर की इंग्लिश है, उसमें 180 प्लस लाना हाँ चैलेंजिंग है, पर आ सकते हैं, अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किस पे बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कंप्रहेंशन पे। कंप्रहेंशन रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आपको 1 घंटे आपको रोज न्यूज़पेपर देना है, और न्यूज़पेपर के लिए मैं रोज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ टेलीग्राम पे कि आपको इंग्लिश कंप्रीहेंशन के लिए रोज़ टेलीग्राम चैनल पे आपको न्यूज़पेपर प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आप चाहे तो जाकर के ब्लॉग फौजी चैनल का नाम है, आप जाकर के सर्च करके वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप रोज़ न्यूज़पेपर वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो आर्टिकल है उनको आप पढ़िएगा। और 2-3 आपको मैं PDF प्रोवाइड ही करा देता हूँ रोज़ डेली का। कंप्रीहेंशन पढ़ने पे आपको क्या क्या आपको फायदा होगा। सबसे पहले वकैब आपकी बहुत अच्छी होगी। वकैब यानी कि एंटोनिम सिनोनिम्स जो है आपको आप जो पढ़ रहे होंगे वो वहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो वो समझ में आएगा। उसके बाद में आपकी ग्रामर आपको समझ में आएगी कि ग्रामर आपने जो पढ़ी है वो वहाँ यूज हो रही है। तो कुड का प्रयोग, कैन का प्रयोग कहाँ पे कैसे क्या कर सकते हैं, तो वो आपको कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे तभी समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर आपको 180 प्लस नंबर चाहिए तो न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है। आप 1 घंटे कम से कम आप दीजिए रोज, ठीक है ना। 8 घंटे 9 घंटे आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसमें 1 घंटे आप कंप्रीहेंशन को देंगे, आप इस रीडिंग को देंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग को। बहुत जरूरी है न्यूज़पेपर रीडिंग, क्योंकि उससे आपकी ग्रामर मजबूत होगी, वकैब मजबूत होगी, और आपकी रीडिंग तो मजबूत हो ही रही है क्योंकि आप डायरेक्टली आप रीडिंग पढ़ रहे हो उसको। तो वो एक फायदा करेगा आपको कंप्रीहेंशन का। उसके बाद में वकैब के लिए आपने तो ब्लैक बुक खरीद रखी होगी और भी कोई बुक है तो आप जिससे आपने पढ़ी है प्री में, जिससे आपने वकैब पढ़ी है, जो आप पढ़ते आए हो वकैब को, तो आप उसी से पढ़ाई करिए। आपने जो नोट्स बनाए हैं उसी से पढ़िए। आपने एक बार पढ़ लिया है, 2 बार पढ़ लिया है, 3 बार पढ़ लिया है, आप चौथी बार कहोगे कि नहीं दूसरी चेंज करता हूँ, तो चेंज मत करिएगा। आपको उसी से पढ़ना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें आपको फंस रही होंगी वहाँ पे। तो चेंज मत करिए कोई भी बुक, आप उसी बुक को पढ़िएगा, ठीक है। तीसरी, ग्रामर की बात करते हैं। तो ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने जिस आपने जिस बुक से ग्रामर पढ़ी है उसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, वही बुक आपको फायदा करेगी। आप सोच रहे होंगे कि नीतू मैम की बुक पढ़ लेते हैं, क्योंकि नीतू मैम की बुक अच्छी बुक है और उन्होंने जैसे कि बहुत अच्छी बुक बनाई है, मैंने भी उसको पढ़ा हुआ है। और लेकिन मैंने एक नोट्स बनाए थे, मेरे सर थे दिलीप कुशवाहा सर, इंग्लिश के, जो कि इलाहाबाद में थे। तो उनकी मैंने बुक पढ़ी थी और उनसे मैंने पढ़ा था, तो मैंने उनके नोट्स बनाए थे, तो मैंने उससे अधिकतर पढ़ना कोशिश किया कि उसी से पढ़ूँ मैं। तो जैसे कि ग्रामर के लिए मैं बता रहा हूँ, जो आपने पढ़ी रखी होगी बुक उसी को पढ़िएगा, क्योंकि आप अगर बुक चेंज करेंगे, 1 महीने का समय है, तो बुक चेंज ही करने में आपका समय चला जाएगा। तो बुक नहीं चेंज करना है, आपको सिर्फ माइंड को थोड़ा माइंड सेट करना है आपको कि कौन सी बुक आप पढ़ते आए हो उसी को पढ़ना है, ठीक है। डेली टारगेट, डेली टारगेट इन द सेंस कि आप टारगेट फिक्स करिए कि आपको ये करना है आज, आप उसको पढ़िए। और ज़रूरी है कि आप लोग, कई बार क्या होता है कि आप एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस को आप लोग छोड़ देते हो, कि आप सोचते हो कि यार ये तो सिंपल ही है और ये हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें सिंपल होती है ना वही दिक्कत करती हैं। ये एग्जाम में होता है कि आपको 180 प्लस लाने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि 180 प्लस लाने के लिए आपको एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई भी गलती नहीं करनी है, आपको तभी नंबर आ सकते हैं। अगर आप इसमें गलती करेंगे तो फिर गलती होती जाएगी आपके, फिर नंबर कम हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि एक्टिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, कंप्रेंशन में गलती नहीं होनी चाहिए। एंटोनिम्स सिनोनिम्स, इडियम्स फ्रेजेस और ये, ठीक है ना, इनमें आप थोड़ा सा अपने आप को इतना शार्प करिए कि इनमें गलती ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। और मेंस का जो एग्ज़ाम है, वो मेंस का एग्ज़ाम कब तक होने का चांसेस है,
मेंस का एग्जाम जो है दिसंबर में आपका पक्का 100% होगा। फर्स्ट वीक में नहीं, आपका सेकेंड या थर्ड वीक में, आपका थर्ड वीक में आप समझ लीजिए कि आपका थर्ड वीक में आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग उसी को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करिए। 180 प्लस नंबर लाने हैं, ये माइंड में सोच के रखिए। और उसमें और क्या बेहतर आप कर सकते हो, तो वो थोड़ा सा देखिए कि आपके जैसे आप मॉक लगा रहे हैं, मॉक जरूरी है लगाना, और मॉक लगाइएगा। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए आप रोज मॉक लगाइए। और रोज मॉक लगाने का तरीका ये है कि आप मॉक लगाया आपने, और जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको जरूर देखिए। ठीक है, जरूरी है वो देखना, क्योंकि अगर आप उनको नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत है। मॉक में आपको 2 घंटे नहीं, आपको 4 घंटे लगने चाहिए, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है, यानी कि 3 घंटे तो लगने ही चाहिए। तो आपको एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है, तो आप उसको थोड़ा सा पढ़िए और रोज मॉक लगाइए। और अगर आपने आज जैसे मॉक लगाया है और आपके 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं, तो आपके 40 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं उनको कल आप देखिएगा जरूर कि क्यों गलत हुए हैं। आज तो देख ही रहे हैं, कल जरूर देखिएगा कि आपके कल गलत ना हो। तो ऐसे ऐसे करके आपके ऐसे नंबर हो जाएंगे कि आपके 170 आएंगे, फिर 175 आएंगे, 177 आएंगे, ऐसे नंबर आएंगे। आपके ऐसे नहीं आएंगे कि 160 से 180 20 पहुंच गए। आपको धीरे धीरे गेन होंगे नंबर, क्योंकि आप अपनी मिस्टेक्स पे आप काम कर रहे हो तब। तो धीरे धीरे जो मिस्टेक्स होंगी वो सॉल्व होंगी। तो ये चीज होता है किसी भी होता नहीं सक्सेसफुल आदमी को ऊपर उठने के लिए। आपको 200 में से 180 प्लस नहीं, 190 प्लस भी जाएंगे आपके नंबर, पर आपको अपनी मिस्टेक्स पे काम करना पड़ेगा। कहाँ पे आपको गलती हो रही है उनको देखना पड़ेगा, और कैसे गलती इसको सुधारा जा सकता है उन पे काम करना पड़ेगा। आपके जैसे कि आपके 200 से में 40 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आप उनको 40 क्वेश्चंस को लिखिए और गलती कहाँ पे हो रही है वो देखिए। उनको आज नहीं कल भी देखिए, परसों भी देखिए। तो जरूरी है उन अपनी गलतियों पे काम करना। और फिर उस गलती को काम करने के बाद उसके बाद में आप देखिएगा आपके नंबर जो है वो गेन होंगे। 170 जाएंगे, 180 भी जाएंगे, 185 भी जाएंगे। तो होगा ऐसा। इन पे काम करिए और रोज मॉक लगाइए। और क्या है, मेडिकल का आप लोग टेंशन मत लीजिए। एक मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी, इस पे थोड़ा लिखा भी था कि आप लोगों के जो डाउट्स थे उनको लिखा हुआ था। तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वो ब्लॉग फौजी चैनल है, जिसमें हम न्यूज़पेपर की जो आर्टिकल है वो भेजते रहते हैं। और कई सारी ऐसी जानकारी है, जीके की जानकारी होगी जो आरपीएफ के लिए जरूरी है, क्योंकि 50 नंबर की उसमें आरपीएफ आ रही है। तो इंग्लिश का जो पोर्शन है, इंग्लिश का पोर्शन मैं डेली उसमें आपको एडिटोरियल भेजता रहता हूँ, डेली आपका न्यूज़पेपर ही भेज देता हूँ द हिंदू का। तो आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ब्लॉग फौजी चैनल करके एक टेलीग्राम चैनल है। और वही रही बात की डिस्कशन की, तो डिस्कशन वाला भी एक है टेलीग्राम पे, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं उससे। तो ये हो गया आपका। और आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और हाँ, धन्यवाद, इतना अच्छा आप सहयोग करते हो मुझे। पर थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगती हो। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।